जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो आज की ये बहुत ही खास जानकारी है सभी लड़कों के लिए जितने भी इंडियन आर्मी का फॉर्म भर दिए हैं या भरने वाले हैं या सेना भर्ती की तैयारी करते हैं। ठीक है, फेज़ 1 फेज़ 2 के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें डॉक्यूमेंट और आपके फ़ोटो से रिलेटेड और जो नए डॉक्यूमेंट हैं या पुराने डॉक्यूमेंट है उसे अपडेट कराना है। क्या जानकारी है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जो आपका डोमिसाइल वगैरह जाति वगैरह अपडेट रहता है वो कितने साल के अंडर का होना चाहिए, डॉक्यूमेंट की लिस्ट क्या रहने वाली है इस बार, साथ में 8th पास है या 10th पास है या 12th पास है, उस हिसाब से आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे इंडियन आर्मी में, साथ में जो ये ऑनलाइन प्रोसेस है कैसे होगा। तो चलिए आज इस पे बात करने वाले हैं सभी लोगों के लिए। तो ये जानकारी है जितने भी क्लास 8th पास हैं, 10th पास हैं, 12th पास हैं, 18 साढ़े 17 साल से लेके 21 साल के अंतर्गत लड़के सभी लोगों के लिए। ठीक है, सबसे पहले बता दूं, आपको पता होगा इंडियन आर्मी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है अग्निवीर का, जो ये वैकेंसी आई है उसका यहाँ पे 2 फेज़ में सिलेक्शन होगा। पहले फेज़ में ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, दूसरे फेज़ में आपका रैली कंडक्ट कराया जाएगा, रैली होगा, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा, मेडिकल और फिर डॉक्यूमेंट, उसके बाद फाइनल। ठीक है, तो फर्स्ट फेज़ की इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट 4 फेज़ यहाँ पे कैंडिडेट को अपना आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक करना है, साथ में एक ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर पास में रखना है, क्योंकि वो जो एसएमएस मेल वगैरह करेंगे और टेक्स्ट भेजेंगे तो वो आपको देखना पड़ेगा। आपको रोल नंबर वगैरह जनरेट हो जाएगा जब आप फाइनल पेमेंट कर देंगे तो। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो फॉर्म भरते समय आप लोग को सब कुछ सही से उसमें अपलोड करना है, फोटो वगैरह मेंसली। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाते हैं, आपको एडमिट कार्ड के साथ फोटो और आधार कार्ड, ये 3 चीज़ आपको एंट्री लेना है एग्ज़ाम पे। गेट पे एंट्री लेने के लिए आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे तो लॉगिन करेंगे कंप्यूटर में, एग्ज़ाम देंगे, बायोमेट्रिक आपका होगा। ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में एंट्री मारेंगे तो आपका आधार कार्ड चेक किया जाएगा, फ़ोटो चेक किया जाएगा, आपका फेस का स्कैनिंग भी होगा वहाँ पे। इतनी ये चीज़ें हैं जैसे एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में हो रहा है, सेम उसी प्रकार से इसे कराया जा रहा है। ठीक है, नीचे आते हैं। अब ये बात हुई कि किसने इसका टेंडर लिया है, तो अभी टेंडर किस कंपनी ने एग्ज़ाम कराने का लिया है ये कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन टीसीएस ने नहीं लिया होगा, क्योंकि टीसीएस बड़े बड़े एग्जाम का टेंडर लेती है, एसएससी हो गया या अलग एग्जाम के हो गए। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि माइनस मार्किंग भी है। यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट में आपको 50 क्वेश्चन दिखेंगे 100 नंबर का, और यहाँ पे इसमें माइनस मार्किंग भी बताया जा रहा है। क्या माइनस मार्किंग भी बताया जा रहा है? एक क्वेश्चन करेंगे तो पूरा आंसर मिलेगा, एक क्वेश्चन छोड़ देंगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा, एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1/4 25% नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, देख सकते हैं। ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, तो आपका सारे पूरा नंबर मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मेक स्कोर ऑनलाइन कैंडिडेट ऑनलाइन एग्जाम विल बी नॉर्मलाइज इनटू अकाउंट। देखिए नॉर्मलाइज भी होगा, नॉर्मलाइजेशन भी इसमें मेंशन होगा। अगर पेपर ज़्यादा टफ आ जाता है, कठिन आ जाता है, तो आपको नंबर बढ़ा के भी दिया जाएगा। पेपर आसान आता है तो अगर आपने सही से नहीं किया तो नॉर्मलाइजेशन में आपका नंबर घट भी सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाते हैं। फेज़ 1 यहाँ पे आपका होता है ख़त्म कुछ 3-4 नोटिफिकेशन के बाद। यहाँ पे अगर कैंडिडेट नॉट रिस्पॉन्सिव डे टू टाइम तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। अगर जिस दिन एग्ज़ाम है आप वहाँ पे रिपोर्टिंग पे एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं तो आपका कुछ नहीं हो सकता है, फिजिकल के लिए आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे चेंज सेंटर चेंज नहीं कर सकते हैं। एक बार आप 5 सेंटर में से कोई सेंटर चुन लिए तो आप एग्ज़ाम सेंटर नहीं बाद में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कैंडिडेट ऑफ ऑल पॉसिबल एफर्ट ऑफ टूल्स फॉर एग्जाम बेसिस देयर 3 चॉइस, वो तो आप सेंटर चुन सकते हैं। नॉट फाउंडिंग द मीन्स ऑफ बी अलाउ द कंपास ऑफ, कुछ अगर एक्स्ट्रा आपके पास कोई गैजेट पाया जाता है या नकल करने का कोई तरीका तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा आपका वहीं पे। ठीक है, और फिर सेकंड पे आ जाते हैं। फिर सेकंड के लिए आपको वेट करना पड़ेगा 1 से 2 महीने के लिए। रैली के लिए आपको 1 से 2 महीने के लिए वेट करना पड़ेगा। ठीक है, 17 अप्रैल को पहले आप एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम देने के 1 महीने बाद आपका जो लिस्ट आएगा, लिस्ट तो आपका 15-20 दिन बाद ही आ जाएगा पूरा फाइनल एग्जाम होने के बाद, लेकिन ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही रिजल्ट आएगा। वहाँ से आप रिजल्ट चेक करने के बाद आप फिजिकल के लिए आपको एडमिट कार्ड इशू होगा, तो आप उसी में जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे फिजिकल वाला और फिर पहुंच जाएंगे। एडमिट कार्ड के साथ जब आप फिजिकल देने जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है साथ में, ये बात ध्यान रहे। ठीक है, एडमिट कार्ड का जो प्रिंट है अच्छे क्वालिटी में होना चाहिए, फोटो
20 फोटो होनी चाहिए। फोटो मस्ट बी प्रॉपर हेयर कट एंड क्लीन सेव, सही से बाल और दाढ़ी उड़ी बनवा के कटाना बाल, ठीक है, और जो सीखे उनको छोड़ के, ठीक है। नीचे आ जाते हैं एजुकेशन सर्टिफिकेट में बात कर लेते हैं। यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट कंपलसरी है, किसी भी बोर्ड का हो, मान्यता प्राप्त बोर्ड होना चाहिए, कोई अदर फर्जी बोर्ड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लिस्ट ऑफ बोर्ड से मैच करना चाहिए, स्टेट बोर्ड से। एक लिस्ट आर्मी ने जारी किया था, उससे मैंने बताया था कि कौन कौन से बोर्ड हैं जिससे आप आर्मी की भर्ती देख सकते हैं, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, चाहे आप रिजेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो लिस्ट देख लेना, ठीक है। लिस्ट ऑफ बोर्ड से मैंने बनाया है पहले की वीडियो, चाहिए तो बताना, लिंक डाल दूंगा। क्लास 8th पास है तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंस्पेक्टर स्कूल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन द्वारा आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, मोहर वगैरह लगा रहना चाहिए। यहाँ पे डोमिसाइल, ये आपका डोमिसाइल बोले तो आपका लिविंग सर्टिफिकेट, जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ के निवासी हैं, वो आपका 3 साल के अंदर का होना चाहिए, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल तहसीलदार द्वारा और या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा, जो भी अथॉरिटी होता है, साइन वगैरह होता है, तो आपका 3 साल के अंदर का होना चाहिए। 3 साल से ज़्यादा पुराना हुआ तो वहाँ पे आपको छांट दिया जाएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट भी 3 साल के अंदर का होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट भी जो आपका जाति है वो 3 साल के अंदर होना चाहिए। रिलीजन सर्टिफिकेट हिंदू सिख ईसाई धर्म जिससे भी हैं वो भी 3 साल के अंदर का ही होना चाहिए। स्कूल का सर्टिफिकेट आप ले लेंगे स्कूल से, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल का मिला होगा, जो टीसी लेने के साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, वो आपके पास होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पे कह रहा है कि जो गांव का सरपंच बना के देता है, गांव का प्रधान, वो कितने दिन के अंदर का होना चाहिए, तो 6 महीने के अंदर का होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, 6 महीने के अंदर का होना चाहिए, ठीक है। नीचे आ जाते हैं अनमैरिड सर्टिफिकेट, गांव का प्रधान ही बना के देता है, वो भी 6 महीने के अंदर का होना चाहिए, अनमैरिड। और रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, आपके माता पिता आर्मी में है, किसी चीज़ में है, तो रिलेशन सर्टिफिकेट लगा सकते हो। ये तो हो गए छूट वालों के लिए, लेकिन ये ऊपर के जितने भी डॉक्यूमेंट थे ना वो कंपलसरी थे विथ आधार कार्ड, ठीक है, विथ आधार कार्ड, तो इतना आपको ना बताना पड़े। नीचे आ जाते हैं एनसीसी है, लगा सकते हो, ABC किसी का भी है तो उसमें छूट मिलेगा। स्पोर्ट का है तो लगा सकते हो, उसमें भी छूट मिलेगा। एफिडेविट आपको बनवा के ले जाना है, नोटिस साइन वगैरह मरवा के आपकी कचहरी से, एफिडेविट मत भूल जाना, ये कंपलसरी था। सर्टिफिकेट ऑफ बाउंस नंबर, रैली के दौरान आप अच्छा अटेंड करते हैं तो उसमें भी आपका नंबर बढ़ेगा, ठीक है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, इन दोनों में से होना चाहिए आपके पास। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी वो लास्ट में लगेगा, तो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको याद रखना पड़ेगा, एक नया जुड़ गया है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो तो लास्ट में वेरीफाई होता है, लेकिन ये आजकल पहले भी मांग रहा है, तो पहले भी अगर आपको वहाँ पे मांगा जाएगा तो आपको दिखाना पड़ेगा, उसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर देना, ठीक है। और सरपंच, नगर सेवा, रेसिडेंशियल प्रूफ, टैटू वगैरह कोई नहीं होना चाहिए, वो तो पुराना नियम है। इतना था जो मेन नियम था, ये आपका फिजिकल से रिलेटेड बात हो गई, ठीक है। अब मेडिकल से रिलेटेड बात हो गई, उसके बाद मेडिकल होगा, फिजिकल के बाद मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन साथ ही में था, ठीक है। उसके बाद आपका नॉर्मली इंस्ट्रक्शन आपको जैसे पता है उसी तरह आप लोग को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। आज की जानकारी यहीं पे होती है ख़त्म। कुछ एक्स्ट्रा पूछना हो तो इन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। और हाँ, ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फटाक से लग जाओ तैयारी में, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम डेली प्रैक्टिस सेट मारोगे तभी ऑनलाइन एग्जाम निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। डेली प्रैक्टिस सेट लगाओ जब तक एग्जाम आपका खत्म नहीं हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस आपका टाइम सेव करेगा, बचाएगा। तो मार्केट में जैसा कि मैं एक प्रेफर करूंगा कि प्रैक्टिस सेट लगाओ, मार्केट में जाओ, GD का प्रैक्टिस सेट ले लो, चाहे चुक्सु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट, इसमें 10-20 नहीं पूरे 50 प्रैक्टिस सेट हैं जो आपकी 2023 के एग्जाम पे आधारित हैं, ठीक है। साथ में सिलेबस भी मेंशन है, यहाँ पे देख सकते हैं 10-20 टोटल 50 प्रैक्टिस सेट हैं, ठीक है। इसका सोल्यूशन के साथ है, इसका मैंने फ्री PDF ये है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। और PDF ये पूरी जो PDF है ना 5-6 पेपर की, उसका मैंने टेलीग्राम ग्रुप में अपने डाल दिया, तो टेलीग्राम ग्रुप से जाके उसे डाउनलोड कर लो फ्री में। चैनल सब्सक्राइब करके कॉर्नर में बेल आइकन प्रेस कर दो। आर्मी का ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी हमारे चैनल पे होगा, तो आपको जल्द मिल जाएगा, ठीक है। आई होप ये जानकारी आप लोग को समझ में आ गई होगी। साथ में और भी एग्जाम की जो क्लर्क, टेक्नीशियन, ट्रेडमैन, SKD, ये सब की भी बुकें हैं इस पब्लिकेशन की, ठीक है। तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आई होप ये जानकारी आप लोग को यहाँ तक समझ में आई होगी। कोई और ऑफिशियल अपडेट आएगी आर्मी की तरफ से तो आपको जल्दी सूचना दे दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।